एक बार फिर हाजिर है नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। और इस बार जो हमने चूज़ किया है वो इलेक्ट्रिक केबल्स का सेक्टर है। और इसमें हमने दो सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जिसका स्टॉक और जिसका फंडामेंटल बढ़िया है और उसका रिजल्ट भी क्वार्टर दर क्वार्टर और साल दर साल अच्छा होता जा रहा है। तो इसका रिजल्ट से ही हम लोग स्वागत करेंगे और देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट चल रहा है। तो आइए पहले जान लेते हैं। पहला है पैरामाउंट कम्युनिकेशंस। तो देखिए इसका जो 52 वीक हाई 15 रुपये 58 पैसे का है, 7/6/21 को बनाया है। और इसका लो है 52 वीक 6 रुपये 10 पैसे का है जो 4/8/20 को बनाया था। इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है और इसका EPS 0.28% है। इसका देखते हैं रिजल्ट किस तरह का है। इसका एनुअल रिजल्ट ये है। इस पर आप गौर कीजिएगा नेट प्रॉफिट पे। तो इसका देखिए प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पहले 2016 में -122 करोड़ था, 17 में -31 लाख रहा, उसके बाद 18 में 14 करोड़ का प्रॉफिट और 19 में 29 करोड़ का प्रॉफिट और 20 में 26 करोड़ का प्रॉफिट। यानी ये साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए शेयर को हमने चूज किया है। और इसका इंटरेस्ट भी देखिए तो साल दर साल घट रहा है। इसका इंटरेस्ट पहले 73 करोड़ पे करता था, फिर घटकर 18 करोड़ हुआ, फिर घटकर 4 करोड़, फिर घटकर 7 करोड़ और अब घटकर ये 10 करोड़ हो गया। यानी कि 73 करोड़ से घटकर इसका इंटरेस्ट पे यानी कि जो डेप्ट जो है वो घटकर धीरे धीरे यानी डेप्ट घट रहा है यानी इंटरेस्ट घट रहा है, इंटरेस्ट पे कम करना पड़ रहा है यानी कि 10 करोड़ हो गया। तो आने वाले समय में ये इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा तो शेयर और अच्छा हो जाएगा। तो एक शेयर तो ये था पैरामाउंट कम्युनिकेशंस। दूसरा शेयर है कॉर्ड्स केबल्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर का 52 वीक का हाई 60 रुपये 25 पैसे है और 52 वीक का लो 31 रुपया 70 पैसे का है। और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अर्निंग पर शेयर इसका अच्छा है 5 रुपये 55 पैसे का। और प्राइस टू बुक वैल्यू 51 पैसे का, मात्र 51 पैसे का। यानी कि ये शेयर जिसका भी प्राइस 55 रुपीज़ का है वो आगे चलकर 110 रुपया होता है तो इसका फेयर वैल्यू आता है। यानी कि ये अपने बुक वैल्यू से आधे पे मिल रहा है जो कि बहुत बढ़िया है। और इसका फंडामेंटल में एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं। इसका देखिए नेट प्रॉफिट ये 2016 में 3 करोड़ था और जो ये बढ़कर 10 करोड़ का हो गया तो ये 3 गुना हो गया प्रॉफिट इसका। और इसका इंटरेस्ट जो पहले 20 करोड़ 21 करोड़ 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ पर, इस यानी इंटरेस्ट लेवल वहीं का वहीं है, इंटरेस्ट वहीं पे कर रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बड़ी है और EPS अच्छा है। बुक वैल्यू इसका आधे मिल रहा है तो इस हिसाब से ये शेयर ठीक है। और जानते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल किस तरह के हैं। कॉर्ड्स केबल का मार्केट कैप 72 करोड़ का है और पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 261 करोड़ का है। पैरामाउंट सोचिए, पैरामाउंट कम्युनिकेशन ये दिग्गजों में सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है इस कॉर्ड्स केबल में। नेट सेल्स में देखिए कॉर्ड्स केबल का 420 करोड़ का नेट सेल्स है और पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 606 करोड़ नेट सेल्स है। नेट प्रॉफिट में भी ये दोनों से अच्छा है। ये कॉर्ड्स केबल का प्रॉफिट 10 करोड़ का है और पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 26 करोड़ का प्रॉफिट है, बढ़िया है। अब देखिए इस श्रेणी में
इस टाइप के शेयर और इस टाइप के प्रॉफिट में इस श्रेणी में सिर्फ 2 ही कम शेयर ऐसे हैं जिसका प्रॉफिट 26 करोड़ होते हुए भी इसका शेयर प्राइस 2 डिजिट में है। तो आने वाले समय में इसका शेयर प्राइस आगे बढ़ सकता है। देखिए जैसे सेल्जर इलेक्ट्रो उसका प्राइस 164 रुपये का है और उसका प्रॉफिट 26 करोड़ का है, और पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 26 करोड़ का प्रॉफिट है और उसका प्राइस 13 रुपये का है। तो इसमें भी आगे आगे बहुत सारा ग्रो कर सकता है। यह है इसका डेप्ट कोर्ट्स केबल का 17 करोड़ का डेप्ट है और पैरामाउंट्स का 201 करोड़ का डेप्ट है। अब ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कोर्ट्स केबल का ये पैरामीटर्स है, प्रमोटर होल्डिंग 51% है और FII का 0.7% है। तो इस हिसाब से देखें इसका प्रॉफिट और सेल्स और क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार तो दोनों से अच्छे हैं और दोनों में आगे जाकर ग्रो करने की संभावना है। दोनों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है और प्रॉफिट वाली कंपनी है। EPS दोनों का अच्छा है। ये खासकर EPS कोर्ट्स केबल्स का देखो तो बहुत अच्छा EPS है, 5 रुपये का EPS है। तो आप भी दोनों शेयर को अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और सर्च कीजिए। देखिए जब इसका ब्रेकआउट हो, आपको लगे कि हाँ ये शेयर लेने लायक है तो आप इसमें परचेज कर सकते हैं। अगर केबल्स में लेना हो, केबल सेक्टर्स में चूज करना हो तो ये शेयर चूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कोई अच्छे शेयर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।